अहम खबर आपको देंगे। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात सामने आ गए हैं। सदर मुमलिकत ने मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर पहले से मौजूद कवानीन का हवाला दिया। पाकिस्तान मदरसा एजुकेशन बोर्ड ऑर्डिनेंस 2001 और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ट्रस्ट एक्ट 2020 का हवाला दिया गया है। मजीद जानेंगे नवीद अकबर से। नवीद, बताइए मजीद क्या हवाला दिया गया है? जी बिल्कुल, सदर मुल्क का कहना है कि दोनों एक्ट की मौजूदगी में नई कानून मुमकिन नहीं हो सकती। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 जो है ये इस्लामाबाद की हदूद में नाफिज अमल है। सदर की तरफ से ये भी कहा गया है कि नई तरमीम का इतलाक महज इस्लामाबाद में होने के हवाले से कोई शक इस बिल में शामिल नहीं और मदारस को बाहसियत सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कराने से इनका तालीम के अलावा इस्तेमाल भी किया जा सकता है। सदर का ये भी इतराज़ है कि नए बिल के मुख्तलिफ शिक्कों में मदरसे की तारीफ में तजाद मौजूद है। उनका कहना था कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के बताइए मदरसे का जिक्र मौजूद नहीं है और नए बिल में मदरसा की तालीम की शमूलियत से 1860 के एक्ट के बताइए के साथ तजाद पैदा होगा। इसके अलावा इस कानून के तहत मदरसों की रजिस्ट्रेशन से फिरका वारियत के फैलाव का खदशा होगा। सदर का ये भी कहना है कि एक ही सोसाइटी में बहुत से मदरसों की तमीर से अमन अमान की सूरत खराब होने का अंदेशा होगा। सोसाइटी में मदरसों के रजिस्ट्रेशन से मफादात का टकराव होगा। सदर का कहना था कि ऐसे मफादात के टकराव में आलमी तनकीद का सामना करना पड़ेगा। बिल की मंजूरी से FATF और दीगर आलमी इदारे पाकिस्तान के बारे में अपनी आरा और रेटिंग जो है उनमें तब्दीली ला सकते हैं, ऐसा कहना था सदर मुमलिकत का। जी ये भी बताइएगा नवीद के जैसे आप बता रहे हैं ये बेसिकली ये मदारिस रजिस्ट्रेशन का बिल है क्या? जी बिल्कुल, ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में तरमीम की गई थी और उसमें ये शक डाली गई कि मदारस की रजिस्ट्रेशन की जाएगी और इस हवाले से दोनों ऐवानों ने बिल पास करके सदर मुल्क को भिजवाया था, लेकिन सदर मुल्क ने उसकी तौसीक नहीं की और उसके ऊपर इतराज़ात किए, जिसके ऊपर जो है मुख्तलिफ जो मजहबी तंजीमें हैं उनके मुख्तलिफ किस्म के इतराज़ात सामने आ रहे हैं और उनके आपस के जो उनके आप कह सकते हैं कि उसके ऊपर जो उनका आपस में तजाद मौजूद है। तो इस बारे सदर मुल्क का जो वजाहत है, सदर मुल्क की तरफ से जो इतराज़ात लगाए गए वो सामने आ गए हैं। कहा जा रहा था कि सदर ने कोई इतराज़ नहीं किया, लेकिन सदर की तरफ से 8 इतराज़ात सामने आए हैं और ये वही इतराज़ात हैं जो इस चीज़ को साबित करते हैं कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 जो है उसके इब्तदाइये में इस मदारस का कोई ताल्लुक नहीं और पहले से पाकिस्तान मदरसा एजुकेशन बोर्ड ऑर्डिनेंस 2001 और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ट्रस्ट एक्ट 2020 मौजूद हैं, तो उनकी मौजूदगी में भी इसकी कोई जरूरत नहीं थी और इसके अलावा इसकी जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसकी तौसीक जो है वो उसकी जो नफाज है वो सिर्फ इस्लामाबाद की हदूद में होना है, जबकि इस जो बिल पास किया गया उसमें कहीं नहीं लिखा गया कि मदरसों की रजिस्ट्रेशन जो है वो सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक है या बाकी सूबों में जो मदारस है वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा मसाल की इशूज भी हैं और ये भी कहा जाए कि इससे फिरका वाराना इशूज जो है वो सामने आ सकते हैं, मफादात का टकराव भी सामने आएगा मुख्त सोसाइटी मदरसों का, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें शामिल हैं। जी नवीद, ये भी बताइएगा कि जैसे सदर मुमलिकत की जानिब से जो है एक अहम तरीन एतराज़ ये भी उठाया गया है कि मदारिस को बहैसियत सोसाइटी रजिस्टर कराने से उनका तालीम के अलावा इस्तेमाल भी किया जा सकता है। सदर मुमलिकत की जानिब से ये बताया गया कि मजीद क्या इस्तेमाल किया जा सकता है जिस पर उन्होंने एतराज़ उठाया? जी बिल्कुल, देखें जी ये जो इतराज़ात सदर की तरफ से तफसीलन जो है वो किए गए उसमें ये इशू शामिल है और यकीनन जब वज़ारत कानून इसको दोबारा भेजेगी पार्लियामेंट के अंदर तो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ये सामने लाया जाएगा, जो मोस्ट लाइकली जो है वो अगले हफ्ते में आने का इम्कान है। तो उसमें ये मामला सामने आएंगे और उसमें यकीनन इसकी मज़ीद वजाहत भी मौजूद होगी। मज़ीद वजाहत जो है वज़ारत कानून की तरफ से की जाएगी कि क्या टकराव इसमें हो सकता है मफादात का। जी मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात सामने आ गए हैं। नवीद अकबर हमें तफसीली इस पर ब्रीफ कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।